नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि संसद इस देश का कानून बनाती है। आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला देना होगा? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। इसे बंद कर देना चाहिए। उधर बीजेपी सांसद के बयान पर पार्टी ने किनारा कर लिया है तो विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट से कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान उसका लिया है, तो उसके बाद फिर कहीं पर रद्दोबदल की कोई कार्रवाई की ना आवश्यकता है, ना ही उसकी कोई गुंजाइश है और नहीं होनी चाहिए। और होगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाएगी। तो सरकार समझदारी से अगर चलेगी तो 2 हफ्ते का मामला है। 2 हफ्ते के बाद जो सरकार को कहना है सरकार कह सकती है। तत्काल कहीं पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो वो भी सरकार को कोर्ट से कहना पड़ेगा और उसके बाद ही कार्रवाई कर सकती है। सरकार ये स्वतः निर्णय नहीं ले सकती कि हमने कोर्ट से कुछ कहा है और करेंगे हम कुछ यहाँ। ऐसा ये बात जो है बड़ी स्पष्ट है। सरकार को जिम्मेदारी से जो भी अपना पक्ष है वो निभाना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए, और इसमें कोई इस समय रद्दोबदल करना या उसमें कोई हस्तक्षेप करना या कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वक्फ का जो कानून है उससे जुड़ी अनेक याचिकाएं विचाराधीन हैं, और जब उनके समक्ष विचाराधीन है तो हमारी पार्टी इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझती है। कोर्ट पे टिप्पणी करना कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने आपको कहा मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बता सकता हूं और मैं अपनी बातों को अपनी पार्टी के स्टैंड तक ही सीमित रखना चाहता हूं। देखिए, इस तरह का कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना चाहिए, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कानून बना रही है तो फिर संसद पे सवाल उठा रहा है। मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। समझ लूं इसको, लेकिन मुझे ताज्जुब जरूर हुआ। देखिए, मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन के कगार पर हैं वो। इलाज की जरूरत है। एक सांसद की इतनी दुस्साहस कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह का वक्तव्य, मुझे लगता है ये शुद्ध रूप से अवमानना का मामला है। कोर्ट स्वतः संज्ञान ले
और त्वरित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करे ऐसे बड़बोले सांसद पर। क्या रह जाएगा इस देश में? न्यायपालिका से ही तो उम्मीद लगी हुई है लोगों की। उस न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज किया जा रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से हल्की बातें करते हैं और जो नया बयान आया है निशिकांत दुबे का, निश्चित रूप से हम सभी को मर्माहत करने वाला है। और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बयान दिया गया, जिस तरह से पूर्व चुनाव आयुक्त के बारे में बयान दिया गया है, वो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जिस तरह से जेपी नड्डा जी ने कहा है कि उनका इस बयान से कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, निशिकांत दुबे के बयान को लेकर जिस तरह से हमारे विरोधी दलों की टीका टिप्पणी आ रही है, ये न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि चौंकाने वाली है। क्योंकि उनको अपना अतीत भी याद करना चाहिए कि कभी कांग्रेस पार्टी कमिटेड जुडिशियरी की बात किया करती थी। जुडिशियरी में अपने मनपसंद लोगों को बिठाने के लिए सीनियरिटी को भी ताक पर रख दिया जाता था। तो ऐसे इतिहास भरे पड़े हैं कांग्रेस पार्टी के काले कारनामों से। और अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उछल कूद करती हुई दिखाई दे रही है, या हमारे विरोधी दल जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद से इस पर जमकर सियासत हो रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां सांसद के इस बयान पर सांसद को घेर रही हैं।